नमस्कार बलिया। मैं चिरंतन गुप्ता बलिया भूमि एक्सप्रेस से आज ग्राम पंचायत दुभण में स्थित हूँ, जो महर्षि दुर्वासा ऋषि की स्थली है। आज हम ग्राम पंचायत दुभण के पूर्व प्रधान बिट्टू मिश्रा के यहाँ हैं। आज उनके साथ हम उनकी राजनीतिक एवं व्यक्तिगत बारे में चर्चा और परिचर्चा करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि वो अपने जो प्रधानी काल था उसमें उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की और क्या क्या कठिनाइयां सामने आई। तो सबसे पहले प्रधान जी, आपका बलिया भूमि एक्सप्रेस पर स्वागत है और अभिनंदन है। प्रधान जी, जब आप पहली बार प्रधान बने तो आपको आपके सामने व्यक्तिगत सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? पहले तो मैं आपसे यह स्पष्ट बता दूं कि मेरी पत्नी प्रधान थी, मैं प्रधान प्रतिनिधि था। हाँ। और सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने थी कि गांव के कई वर्षों से आवास के मामले में हमारा गांव स्वच्छता के मामले में बहुत ही पीछे था। जिसमें हमारे पूर्वजों जो पूर्व के प्रधान लोग रहे थे, उस समय जो सिस्टम रहा हो, उस समय बहुत कम आवास आता था। हम लोग के आवास के लिए हम लोग संघर्ष किए ब्लॉक स्तर से। तो हमारे गांव में 250 प्लस आवास अपने कार्यकाल में लाया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने गांव को नमामि गंगा योजना में उसमें शामिल कराया, जिससे कि हमारे गांव में स्वच्छता के लिए लगभग 3000 प्लस के आसपास शौचालय का निर्माण कराया। उसके बाद हमारे यहाँ एक ऊंचीकरण की योजना आई सरकार के, जो नल का इंडिया मार्क का सेकंड पंप का ऊंचीकरण का है, जो मैं दुमहरसर बाजार में कराया था। वो एक मॉडल घोषित हुआ बलिया में, जिसमें कई गांव के प्रधान आए, उसको देखे और उसी आधार पे अपने यहाँ ऊंचीकरण का प्रस्ताव किया। अच्छा, आपको ग्राम प्रधान बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ग्राम प्रधान बनने की प्रेरणा, हम लोग एक चुनाव लड़े थे, जिसमें शिव जी यादव जी को हम लोग प्रधान का प्रत्याशी बनाए थे। अच्छा। और बहुत उम्मीद के साथ लड़े थे कि गांव का कुछ अच्छा शिक्षित व्यक्ति कुछ अच्छा करके दिखाना है। उससे प्रेरणा उस समय शिव जी यादव जी 15 वोट से चुनाव हार गए। अच्छा। फिर सामान्य सीट आ गया, तो लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, कुछ अच्छा करना है। बाढ़ के पीड़ित लोगों को मैंने देखा रोड पर बिलखते हुए, तो एक अंदर से भावना है कि नहीं, कुछ करना है, कुछ करना चाहिए अपने समाज और अपने गांव के लिए। और किया भी हूँ। अपने कार्यकाल में मुझे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 2 बार सम्मानित किया गया अच्छे कार्यों के लिए। मोदी ये जी एक बहुत द्वारा बड़ी उपलब्धि है जी आपकी। 2 बार सम्मानित हुआ है, जिसकी राशि अलग से मुझे प्राप्त हुई, जिससे मैं विकास कार्य में उसको लगाया। अभी जो वर्तमान में ग्राम प्रधान है आपके ग्राम पंचायत के, उनके विकास कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, अब उनका व्यक्तिगत मैं किसी कार्य का नहीं, उन अपने हिसाब से नहीं, कार्य मैंने किए। ग्राम प्रधान कहा। नहीं, ग्राम प्रधान है, ठीक है, विकास कार्य वो किए हैं। और जो भी किए होंगे उनका अब लेखा-जोखा का मैं नहीं बता सकता हूँ। ये राजनीतिक सब बातें हो गई, इसलिए कि अभी प्रधानी का चुनाव चरम पे चल रहा है और किसी के व्यक्तिगत कार्य पे मैं अच्छी बात तक न किया हूँ, ना करूँगा। अच्छा, तो कहने का मतलब कि आप ना संतुष्ट हैं और ना मैं उस व्यक्तिगत हमला नहीं करूँगा। नहीं। अच्छा, ग्रामीणों ने ग्रामीणों के विश्वास को बनाए रखने के लिए आपने कौन से कार्यशैली बनाई? क्योंकि अब जब पिछले चुनाव भी आपने लड़ा था, अपनी पत्नी को लड़ाया था, जी। तो उसमें आप बहुत ही कम वोटों के अंतर से हारे थे। जी। तो यह विश्वास ग्रामीण वासियों का कैसे प्राप्त किया आपने? विश्वास अपने कार्यशैली से लोगों को विश्वास था, जो कई विगत वर्षों में नहीं हुआ था, वो मैंने किया और लोगों को ये लगा कि नहीं, जो ये कार्य किए हैं उससे सारे लोग संतुष्ट थे। चर्चा का विषय था। अब हमारे यहाँ ग्राम सभा में 3-4 प्रमुख वो दिक्कतें थी, जैसे कि बाढ़ क्षेत्र का था, उसके बाद स्वच्छता का था। उस कार्य को मैंने जन-जन तक, लगभग सभी परिवार के पास पहुँचाया। कोई ना कोई सरकारी योजना हर मेरे परिवार कार्यकाल को। में हर परिवार को पहुँचा है। जो सरकार मुझे दिया है, वो ज़मीनी स्तर पर उन लोगों के पास बिना रुकावट के पहुँचा है। यही मंत्र आपको। बस आगे भी यही मंत्र है। जो हमारे साथ लोग हैं, गाँव के लोग हैं, इसमें कोई विपक्ष नहीं है। ग्राम प्रधानी का चुनाव है, आज वो हमारे साथ हैं, कल हम जीत गए या कोई भी चीज़ है, उसमें द्वेषता नहीं होनी चाहिए। यदि आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े और कम अंतर से हारे, ये तो सब जानता है। उस समय आपको कैसा महसूस हुआ कि मात्र 12-13 वोटों से आप हार गए? हार गए उस समय वो मेरे अपना अनुभव को थोड़ा साझा कीजिए कि देखिए, जो हार होता उस है। समय हार हुआ, 6 वोट से बहुत कम वोट मार्जिन से हार हुआ था। लेकिन खुशी उसी में इस बात का भी था कि पिछली बार से अधिक मत पार के मैं कम मतों से हारा था। कोई एक ऐसी उपलब्धि अपने कार्यकाल की बताइए जो मील की पत्थर साबित हुआ हो, वो दुभाण ग्राम सभा के लिए? एक
जो एकदम वो आपके ना रहने पर भी मतलब युग युगांतर तक कहा गया जाएगा कि बिट्टू मिश्रा के कार्यकाल में यह काम किया गया था। वो है, जैसे अभी आप चले जाइए बीआरसी हाई स्कूल है, देख लीजिए। बीआरसी स्कूल हुआ, हनुमान जी का स्थान जो है जहाँ पे चौतरे का निर्माण हुआ, ऐसी कैसी है। लेकिन उसमें प्रमुख देख लीजिए विद्यालय का जो कार्य है, वहाँ पे शौचालय या जो भी वो कायाकल्प योजना के तहत में कार्य किया हूँ, वो ऐतिहासिक कार्य है। अच्छा, यदि आपको आपके ग्राम सभा की जनता आपको पुनः प्रधान चुनती है, तो दुभण ग्राम सभा को आप अगले 5 वर्षों में कहाँ तक देखना चाहते हैं? बहुत आगे देखना चाहते हैं, वो तो सपना है, कुछ कार्य अधूरा रह गया है, उस कार्य को पूरा करने की भावना है, उसको प्रकट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव है, कम पद मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसी है व्यवस्थाएं जिसको मैं चाहता हूँ कि नौजवानों के लिए और गरीबों के लिए, खास तौर पर मेरे नौजवान भाइयों के लिए बहुत बहुत अच्छी योजना मन में रखा हूँ, और वो मैं करके तो भूतपूर्व सैनिक के लिए, जैसे मैं पंचायत भवन पर चाहता हूँ कि भूतपूर्व सैनिक जितने हमारे गार्जियन लोग, उनके लिए यात्री निवास टाइप का बन जाए, जहाँ पे वो लोग पेपर पढ़े, बुजुर्गों के साथ हंसी मजाक करें, बैठे। भूतपूर्व सैनिक के लिए हाल बनवाने का एक प्रमुख दिमाग में मेरे है। ये आपकी बहुत ही दूरदर्शी सोच है और आपने अपने कार्यकाल में भी दुभण ग्राम सभा को बहुत आगे ले गया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो आज हमारे साथ दुभण ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान बिट्टू मिश्रा थे। बलिया भूमि एक्सप्रेस से चिरंतन गुप्ता की रिपोर्ट।